हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है और कॉम्प्लायंस करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन नंबर 55/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 27 जून 2020, जिसके द्वारा के सीबीआईसी ने जो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया था उसमें अमेंडमेंट की है। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्लोज नंबर 1 दिया गया था उसमें जहां पे 29 जून 2020 किया गया था, उस डेट को अब एक्सटेंड करके 30 अगस्त 2020 कर दिया गया है और जहां पे 30 जून 2020 लिखा गया था उसे अब सब्स्टिट्यूट करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यह है नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि अमेंडमेंट की गई है। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के द्वारा सीबीआईसी के द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रिलीफ दी गई थी टैक्स पेयर को। फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी जीएसटी ऑफिसर के लिए भी और किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस करनी है और ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आ रही है, तो उस केस में वह यह कॉम्प्लायंस 30 जून 2020 तक कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि ड्यू डेट कॉम्प्लायंस की 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच में आएगी तो व्यक्ति 31 अगस्त 2020 तक उसकी कॉम्प्लायंस कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी जीएसटी ऑफिसर को या अथॉरिटी को कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है, कोई ऑर्डर पास करना है, कोई नोटिस इशू करना है, कोई इंटीमेशन, नोटिफिकेशन या कोई सैंक्शन या अप्रूवल देनी है कमीशन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वह 31 अगस्त 2020 तक दे सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कोई अपील फाइल करनी है या कोई रिप्लाई देना है या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट या कोई और रिपोर्ट सबमिट करनी है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो वह 31 अगस्त 2020 तक कर सकता है। लेकिन ये जो टाइम एक्सटेंड किया गया है वो नीचे दिए गए केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि चैप्टर 4 के लिए। फ्रेंड, चैप्टर 4 डील करता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई की प्रोविजन से रिलेटेड, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इंस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इस प्रकार आपको जो इनवाइस इशू करनी है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या वैल्यूएशन करनी है उसके लिए डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 के लिए भी एक्सटेंशन नहीं की गई है टाइम की। फ्रेंड्स, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में उसकी कॉम्पोजिशन स्कीम इमीडिएट इफेक्ट से लैप्स हो जाती है, उस रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आना होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आना होगा। वह ये नहीं कह सकता कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो कॉम्प्लायंस नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 की कॉम्प्लायंस करने के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। सेक्शन 25 जीएसटी एक्ट के अंदर डील करता है रजिस्ट्रेशन से, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है तो उसे 30 डेज़ के अंदर अप्लाई करना होता है। इसलिए कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये टाइम लिमिट उसके लिए एक्सटेंड हो गई है, उसे 30 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है जैसे ही व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है। मान लीजिए व्यक्ति सर्विस अप्लाई करता है और उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है, या फिर वो विद इन द स्टेट सिर्फ गुड्स की ही सप्लाई करता है और वो 40 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है 30 डेज़ के अंदर। फ्रेंड्स, सेक्शन 27 के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 27 ये कहता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, या फिर जो पीरियड उन्हें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में स्पेसिफाई किया गया है
इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो। यदि उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच में, तो उस केस में उन्हें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। इस केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्दर एक्सटेंड किया जाता है 90 डेज़ के लिए। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि कोविड पेंडेमिक की वजह से वह यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सटेंड नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि इसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 37 के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 37 CGST एक्ट में डील करता है आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न से, यानी कि जो सेल टैक्स पेयर करता है उसके लिए GST R1 उसे फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 47 के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 47 लेट फीस से डील करता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति GST R1, GST R3B या फाइनल रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करता है तो उस केस में से लेट फीस पे करनी होती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 50 के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 50 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टाइम से GST को पे नहीं करता है या फिर अनड्यू या एक्सेस इनपुट एसकेडी क्लेम करता है तो उसे GST एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट पे करना होता है। सेक्शन 69 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 69 GST एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट की प्रोविज़न से डील करता है। सेक्शन 90 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 90 ये कहता है कि यदि कोई फर्म GST इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने के लिए लायबल हो जाती है तो फर्म और उसका हर पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होगा GST की पेमेंट करने के लिए। सेक्शन 122 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 122 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस करता है जो कि इस सेक्शन में मेंशन किए गए हैं तो उसे पेनल्टी पे करनी होगी, जैसे कि इस सेक्शन में मेंशन किया गया है। सेक्शन 129 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की गई है। सेक्शन 129 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर करता है और GST एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट करता है तो उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 39 के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। फ्रेंड्स, सेक्शन 39 GST एक्ट के अंतर्गत रिटर्न भरने से डील करता है, जैसे कि GST R3B की रिटर्न भरनी होती है, लेकिन सब सेक्शन 3 इसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त, यानी कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंदर TDS काटने के लिए लायबल है या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, या फिर जो व्यक्ति GST एक्ट के अंदर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्टर्ड है उसे रिटर्न भरनी है, उसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 68 के लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया गया है। जहां तक ई-वे बिल को बनाने का संबंध है वो आपको बनाना ही है यदि आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं और ई-वे बिल की प्रोविज़न एप्लीकेबल होती हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 68 ये कहता है कि यदि गुड्स की मूवमेंट की जाती है तो GST ऑफिसर रास्ते में उन गुड्स को रोककर उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड, जो सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं चैप्टर 4 से लेकर सेक्शन 68 तक, उससे रिलेटेड जो रूल हैं GST एक्ट में, उनके लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 56/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 27 जून 2020, जिसमें कि नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट की गई है। 29 जून 2020 के बजाय अब 30 अगस्त 2020 वर्ड इंसर्ट किए गए हैं और 30 जून 2020 के बजाय 31 अगस्त 2020 वर्ड इंसर्ट किए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 में। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन नंबर 46/2020, जो कि यह कहता है कि यदि किसी टैक्स पेयर का रिफंड क्लेम रिजेक्ट करने के लिए GST ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया गया है और ऑर्डर इशू करने के लिए टाइम 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आ रहा है, तो उस केस में GST ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है जैसे ही रिप्लाई रिसीव होता है उसके 15 डेज़ के अंदर, या फिर 30 जून 2020 विच एवर इज लेटर। अब इसे चेंज किया गया है, यानी कि यदि टाइम लिमिट 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच में आ रहा है तो GST ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है 31 अगस्त 2020, या फिर जब व्यक्ति रिप्लाई देगा उसके 15 डेज़ के बाद, इन दोनों में से जो भी डेट बाद में होगी। फ्रेंड्स, आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।